भारत की सिलिकॉन वैली कही जाने वाली बेंगलुरु इस वक्त बूंद बूंद के लिए तरस रही है। जल नहीं तो कल नहीं, ये हम सब लिखा हुआ देखते थे, पढ़ते थे, लेकिन इसे सिर्फ कोटेशन की तरह पढ़कर छोड़ दिया करते थे। लेकिन बेंगलुरु इस वक्त इसी समस्या से दो चार हो रहा है। नौबत ये आ चली है कि सरकार ने यह कह दिया है कि अगर पौधों में पानी डाला या फवारा चलाया या अपनी गाड़ी तक धो दी गंदी तो खैर नहीं है, आपकी 5,000 रुपए आपसे जुर्माना ले लिया जाएगा, क्योंकि बेंगलुरु में हालत इस तरीके से खराब हो चुकी है। बेंगलुरु जो अपने पानी के लिए सिर्फ और सिर्फ कावेरी रिवर पर डिपेंडेंट रहा करता था, आज कावेरी रिवर में पानी नहीं है। 2023 में किस तरीके से वहां पर बारिश नहीं हुई और उसके बाद में कावेरी रिवर का जिस तरीके से इस्तेमाल किया गया, इतनी कैनाल्स उससे निकाल दी गई, यही कारण था कि आज बेंगलुरु इस तरीके की सिचुएशन में आ पड़ा है। हालात ये हो चले हैं कि डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार मीडिया के सामने आकर कह रहे हैं कि भाई आपके बोरवेल क्या, मेरे घर का बोरवेल तक सूखा पड़ चुका है। कुछ डेटा आपके सामने रखती हूं। यहां अगर बोरवेल की बात की जाए, 10,995 गवर्नमेंट के बोरवेल्स हैं, जिसमें से 3700 बोरवेल्स पानी जिनमें ड्राई एकदम खत्म हो चुका है, 1214 उनमें एक है, और 7,784 बोरवेल इस वक्त सिर्फ ऑपरेशनल हैं। और ऐसे में टैंकर माफिया सक्रिय हो गए हैं, जो अब तक आपने दिल्ली में सुना था लेकिन अब बेंगलुरु में होता भी दिखाई दे रहा है। जो टैंकर्स अब से पहले 500 रुपए में मिला करते थे, दुगनी कीमत हो गई है। या तो वो 1000 में मिल रहे हैं, 1500 में मिल रहे हैं, 2000 में मिल रहे हैं, और उसमें भी फोन करने पर वो रेजिडेंशियल एरिया पर टाइम से नहीं पहुंचते हैं। तो जिस बेंगलुरु में जाने का सपना हर एक युवा देखता था, जो खासतौर पर इंजीनियर है, वहां जाकर रहा करता था, आज वहां की स्थिति ये हो गई है। आप सब ये जानकर हैरान होंगे कि जो यहां की स्थिति है या इसका ज्योग्राफिकल अगर आप देखेंगे तो आप लोगों को लगता होगा प्लेन एरिया है, लेकिन इनडायरेक्टली ये प्लेन एरिया नहीं है। एक इंजीनियर इस बात को कह रहे हैं, वो ये कहते हैं कि अनऑफिशियली एक हिल स्टेशन है और बहुत ऊंचाई पर है। और जैसे बाकी महानगर है, चाहे आप दिल्ली देखिए, कोलकाता देखिए या आप लखनऊ देखते, कोई और महानगर, वो किसी न किसी प्रमुख नदी के आसपास होता है, लेकिन ऐसा बेंगलुरु के साथ नहीं है। अगर कावेरी के आसपास भी है तो कावेरी का 80-90 के दौर में इस तरीके से पतन हुआ, इस तरीके से उसका ओवर यूज हुआ, जो फार्मर्स थे उतना ओवर यूज किया गया, इतने कैनाल उससे निकाले गए कि आज कावेरी पानी के बिना अब हो गई है, वहां पर पानी नहीं है। और जिस कावेरी पर बेंगलुरु पूरी तरीके से निर्भर रहता था। मैं इसका एक बार ज्योग्राफिकल आपको वो चीजें बताती हूँ, जो कावेरी से चीजें निकलती हैं, क्योंकि कावेरी से पानी लिया जाता है यहाँ पर, और रिजलैंड बहुत ऊपर है। ये बेंगलुरु कम से कम जो सी लेवल है वो 1000 किलोमीटर ऊपर है, तो अब कुछ और सोर्स आपके पास बचा नहीं। अच्छा, जो बाकी रिवर्स आती हैं वो आउटवर्ड यानी कि बाहर की तरफ जाना है उसको, तो अब बेंगलुरु अपने लिए पानी कहां से लेकर आए। रेजिडेंशियल एरियाज में प्रॉब्लम हो रही है, लोगों को पानी नहीं मिल रहा है, गाड़ी गंदी हो जाए तो लोग धो नहीं सकते हैं, और यहां तक कि हेल्पलाइन नंबर्स तक जारी कर दिए गए हैं। हालांकि सरकार ये कह रही है कि हम जल्द से जल्द इसका निपटारा कर लेंगे, लेकिन कोई सोल्यूशन निकलता हुआ अभी तक नहीं दिखाई दे रहा है। डिप्टी सीएम जब ऐसी बात बोल रहे हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां की स्थिति कितनी खराब हो गई है। टैंकर माफिया को लेकर एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया, अगर कोई भी अनरजिस्टर्ड टैंकर वहां पर दिखा तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप जरूर ये सोचिएगा कि आज आप अपने घर पर भी टैप खुला छोड़ देते हैं, लेकिन आने वाले कल में आपकी जनरेशन की भी यही हालत हो सकती है जो आज सिलिकॉन वैली बेंगलुरु की है।